कंप्लीट। और ये हमारा बोटाविया। अच्छा, अभी और आएगा। यस, ये हमारा बोटाविया हो गया। ये तो डब्बे से ओवर हो गया ये तो। करेक्ट। ये हम जो कहते हैं हमारा ये जो बॉक्स है ये हमारा मिक्स बॉक्स हो गया है। हम ये जो देख रहे हैं ये हमारा फार्म है। ये है हाइड्रोफोनिक इंडोर फार्म। अब हाइड्रोफोनिक इंडोर फार्म जब हम बोलते हैं तो बेसिकली क्या है कि हाइड्रोफोनिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, फोनिक मतलब लेबर। तो ये जो हाइड्रोफोनिक सिस्टम एक नया सिस्टम है जो बाहर से बेसिकली ज़्यादा बाहर के लोग करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ पे क्या है ना कि हम ज़मीन का यूज़ नहीं करते। जो भी ग्रो होता है वो पानी के ऊपर ग्रो होता है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे ये जो है लेट्यूसेस अगर है तो ये देखो ये रूट्स है और ये पानी है। सिर्फ पानी में हम न्यूट्रिएंट देते हैं। न्यूट्रिएंट बेसिकली जैसे हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं क्योंकि प्लांट्स को उसकी ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है ना कि प्लांट्स को जो हेल्दी प्लांट्स बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये इस तरीके से जो चीज़ें चाहिए होती है वो हमारे प्लांट्स को मिलती है। और यहाँ पे हम वाटर जो है, वाटर के थ्रू उनको वही चीज़ें मिलती है जो उनको ज़रूरत होती है। तो हम जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके प्लांट्स हेल्दी हैं तो आप हेल्दी रहोगे। अगर प्लांट्स ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से हेल्दी रहेंगे? फिर हमें लेना पड़ेगा मल्टीविटामिन्स, है ना। तो इसीलिए हमने ये हाइड्रोफोनिक सिस्टम में यही शुरू किया है कि यहाँ पे हमारे प्लांट जो है वो हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यू देते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशंस की कोई कमी नहीं होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, इम्यूनिटी बूस्टर है, सबसे मेन इम्यूनिटी बूस्टर है। और नॉर्मली हमें ये लगता है कि हम जो वेजीज खाते हैं तो हमें ये लगता है कि हम तो ये सैलड में ही यूज़ होता है, बट आइडियली सिर्फ सैलड में यूज़ नहीं होता है। ये हम रोज के खाने में भी यूज़ करते हैं। जैसे हम अगर देखा जाए तो हम क्या खाते हैं रोज? हम टमाटर लेते हैं, प्याज लेते हैं। तो उसी तरीके से सैलड, ये जो लेट्यूसेस है, ये हम रोज एक, अगर मैं कहूँ एक इतना सा अगर हमने ये थोड़े से अगर इतने से भी अगर लीव्स हमने खा लिए तो हमारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो हमें बॉडी को जो चाहिए होता है वो हमें मिलता है। मैंने अपना मास्क जो है वो मैंने जेब में रखा हुआ है और बेसिकली मुझे बोलना है, इसकी वजह से मैंने वो मास्क निकाल के रखा है। अदरवाइज हम अपनी प्रिकॉशन और अपने पूरे चीज़ की जो प्रिकॉशन है, हाइजीन है, वो सब हम मेंटेन करते हैं। बट बोलने के लिए मुझे तो उतारना पड़ा। ओके। हम अभी अगर देखा जाए तो ये जो बेसिल्स है ना, अभी ये बेसिल हम रोज इसका कुछ ना कुछ खा सकते हैं। हम इसका चटनी बना सकते हैं, हम बर्गर में खा सकते हैं, हम सैलड में खा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये दिस इज़ अ इम्यूनिटी बूस्टर। रोज खाने से बहुत अच्छी हेल्थ रहती है। जो भी वेरियस प्रकार के हमारे जो सैलड्स हैं, चाहे ये बटाविया है ना, ये जो हम देख रहे हैं ये है बटर हेड है, और अगर देखा जाए तो रोमेन है, केल है, इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग तरीके प्रकार के हमारे। तो अगर ग्रीन वेजिटेबल खाने से अगर हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमारा मोटापा नहीं बढ़ता है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है ना कि जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, जब भी हम एक्सरसाइज की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो खाना। 70% जो खाना है वो हमारा बहुत ज़रूरी होता है, 30% आपका एक्सरसाइज है। अभी इतने ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप खाओगे, सैलड में हो या रोज़ भी खाओगे, तो आपको मिनरल्स मिलते हैं, मल्टीविटामिन्स मिलते हैं, इतनी सारी चीज़ें मिलती है। और ऊपर से फैटनिंग तो है नहीं, तो उससे जो आपका जो मोटापा है ना, हमारा भी है तो वो बढ़ता नहीं है ना। आपका अगर देखा जाए तो हेल्थ जो है या फिगर जो है मेंटेन इसी से तो रहेगा ना। आप अगर हेल्दी खाओगे तो आप फिट रहोगे, और साथ साथ आपको वो प्रोटीन और मल्टीविटामिन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोज़ एक छोटा सा बॉल मोर देन इनफ। मतलब जैसे अपन ओनियन वगैरह लेते हैं खाने, जैसे हम ओनियन लेते हैं खाने में, हम टमाटर ले लेते हैं, ओके, तो जो भी ये ककड़ी ले लेते हैं, तो भैया ग्रीन भी तो, ये भी तो खाना चाहिए थोड़ा सा। हम अगर मतलब इसको कुछ गार्निश वगैरह करने की जरूरत नहीं है ऐसी। अगर मैं कहूँगा कि वैसे तो ज़रूरत होती नहीं है, बट
हम इसके साथ साथ यही सबके लिए क्या होता है ना कि थोड़ा सा टेस्ट नहीं आ रहा है, हाँ। हमारे जीभ को ना टेस्ट चाहिए होता है। टेस्ट की लत लग तो चुकी है। हमने क्या किया है कि हम जो बॉक्स देते हैं, जो हम्म। हमारा मिक्स बॉक्स है, मैं दिखाऊंगा आपको मिक्स बॉक्स जब हम बना रहे हैं। तो मिक्स बॉक्स में हम सारी वेजिटेबल्स जो है वो इकट्ठा करते हैं, सारे जो लेट्यूसेस, हर्ब्स, माइक्रोग्रीन सब इकट्ठा करते हैं। उसके साथ साथ हमने एक स्पेशल ऑयल है जो ऑर्गेनिक ओलिव ऑयल है, इसमें हमने अपना होममेड एक मिक्स बनाया हुआ है। तो बस आप उसको स्प्रिंकल करो, तो आपको ना नमक डालने की ज़रूरत है ना कुछ डालने की ज़रूरत है, और वो खाओ तो आपको टेस्ट का टेस्ट भी आ जाएगा और आपको हेल्दी वेजिटेबल्स भी मिलेंगे। उसका अभी एक बॉक्स बन के रेडी होगा है ना? इनके हाँ अभी हमें जो बॉक्सेस बनाने हैं। हाँ, तो ये जो बॉक्सेस जो हार्वेस्ट हो रहा है, हार्वेस्ट होके ही स्ट्रेट उनके घर पहुंच जाएगा। मतलब कितने वेजिटेबल्स होते हैं इसके अंदर, मतलब अप्रोक्सीमेटली, मतलब इसमें क्या होता है कि हम जो लेट्यूसेस है हम 3 से 4 प्रकार के लेट्यूसेस देते हैं। अभी हम हमारे यहाँ पे जैसे अभी हम बटर हेड देंगे, हम आइसबर्ग देंगे, हम ओकलीफ देंगे, रोमेन देंगे, और इसके साथ साथ स्विस कार्ड है, केल है। केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केल में तो इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, और केल टेस्टी भी बहुत है, इट्स अ क्रिस्पी है ना। तो आप बस उसमें कभी कभी शुगर भी डाल सकते हैं मतलब टेस्ट के लिए, बट वैसे ही आप उसके बहुत सारे वेरिएंट, मतलब अगर मैं यूट्यूब खोलूँगा और केल के ऊपर अगर टाइप करके देखूँगा तो बहुत सारे बनाने के तरीके मिल जाएंगे। तो हम केल देते हैं इनके साथ। तो ये सारा, और उसके साथ साथ जो है ये हर्ब्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस हर्ब्स बेसिकली क्या है ना, बेसिल है, मैं अभी ओरेगानो निकालूंगा, थाइम है, रोजमेरी है। तो मतलब कितने वेजिटेबल्स आ जाते हैं एक बॉक्स के अंदर, मतलब वेजिस के अंदर अगर मैं देखा जाए तो 4-7-8 प्रकार के सारे वेजिटेबल्स। और वो कितने दिन तक वैलिड रहता है? और ये जो है अगर ये बॉक्स हम देते हैं तो बॉक्स है आराम से अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो 5 से 6 दिन आराम से रह सकता है फ्रेश। ओके। कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। तो ये है हमारा बॉक्स जहाँ पे हम अपने देखा होगा ये सारे के सारे जो हार्वेस्ट किया हुआ है हमने, हमारे जो अभी थोड़े टाइम पहले किया था अपन ने। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें जो है हम अभी एक एक करके इसमें डालेंगे। जैसे ये है बेसिल जो फ्रेशली हमने हार्वेस्ट किया था। ये है हमारे आइसबर्ग, जो आइसबर्ग हमने फ्रेशली हार्वेस्ट किया था। ये देखा आपने रोमेन, ये है केल। ओके। ये सब फ्रेशली अभी के अभी आपके सामने जो हार्वेस्ट हुआ है। और ये है ओकलीफ, ये होगा इसमें। चेरी टोमेटोज जो है ये हमारे यहाँ पे हार्वेस्ट नहीं हो, यहाँ पे हमारे ग्रो नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारा आउटडोर फार्म है जो बेसिकली हाइड्रोफोनिक ही है इसी तरीके से, लेकिन वो बड़ा स्पेस है, इससे कहीं ज़्यादा स्पेस है। क्योंकि चेरी टोमेटोज जो है उसके प्लांट जो है वो बहुत बड़े होते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 10 फीट के ऊपर उनकी प्लांट की ग्रोथ होती है, तो वो हम यहाँ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने हमारे आउटडोर फार्म में वहाँ पे हम ये ग्रो करते हैं और वहाँ से हम यहाँ ले आते हैं। तो ये हमारे चेरी टोमेटोज हमने डाले हैं, और ये हमारे हर्ब्स जो मैं कह रहा था, जैसे हमने बेसिल पहले डाला, उसके बाद ये जो है ये है हमारे रोजमेरी। ओके। ये रोजमेरी हो गई, और ये है हमारे थाइम्स।
क्या यूज़ है इसका? ये इनका मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर हम लेमन ग्रास की तरह हो या हम तुलसी डालते हैं चाय में, इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि ये आयुर्वेदिक मतलब आयुर्वेदिक जो है, इसका अगर हम गर्म पानी में बस दो तीन बस इतना सा अगर हमने गर्म पानी में डाल दिया और काढ़ा की तरह इसको हमने पी लिया, तो ये इतना ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर है। इसकी रोग प्रतिकार शक्ति भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मुझे लगता है कि हमने रोज़ एज अ चाय या एज अ हर्ब्स की तरह पानी में गर्म करके हमको पीना चाहिए। ओके। तो ये हम थोड़े से ये डालेंगे हमारे बॉक्स में। ये कंप्लीट पैकेज हो गया। ये हमारा हो गया कंप्लीट, और ये हमारा बटर बोटाविया। अच्छा, अभी और आएगा? यस, ये हमारा बोटाविया हो गया। ये तो डब्बे से ओवर हो गया ये तो। करेक्ट। ये हम जो कहते हैं, तो ये हमारा बॉक्स हो गया है। और ये जो है ये हमारा ऑलिव ऑयल मिक्स है। ओके। सबको ना थोड़ी सी टेस्ट की ज़रूरत होती है। हर कोई कहता है थोड़ा सा टेस्ट आना चाहिए, लाइफ में थोड़ा सा स्पाइस होना चाहिए। सही है। तो इसकी वजह से, इसके लिए हमने ये घर में बनाया हुआ है हर्ब्स से। अच्छा। सो दीज आर हर्ब्स एज वेल एज ऑर्गेनिक ऑयल। ओके। ऑलिव ऑयल भी नहीं है। तो ये इस तरीके से हम ये मतलब टेस्ट को थोड़ा अच्छा बना देता है, इन्हांस करता है। हमें जो टेस्ट की एक ज़रूरत होती है कि लाइफ में कुछ टेस्ट होनी चाहिए, तो ये जो है ये हम अपने बॉक्स में देते हैं। ओके। ये हो गया हमारा द कंप्लीट मिक्स बॉक्स। और इसका वेट कितना है? तो ये है ऑलमोस्ट, मतलब आप वेट कितना देते हैं? अगर हम देखा जाए तो आप वेट देखेंगे तो 335 ग्राम। करेक्ट। तो ये जो है हमने लिखा हुआ है 300 ग्राम, लेकिन हम उससे ज़्यादा ही देते हैं। ओके। तो ऐसा कभी नहीं होता है, कभी कभी हम 350 ग्राम भी दे देते हैं। हम जितनी वेजिटेबल्स है वो डाल के हम कभी भी ये नहीं देखते कि हमने 300 ग्राम दिया है। हम ये देखते कि 350 भी, कभी कभी 400 ग्राम्स भी हम देते हैं। मतलब एक्स्ट्रा ही जाता है? एक्स्ट्रा ही जाता है, कभी भी कम नहीं गया है। हमेशा हमने ज़्यादा 400 ग्राम तक दिया हुआ, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो रोज़ थोड़ा थोड़ा सा ये वेजीज खाए, तो उनको पूरे वीक इसकी कमी ना हो। और ये जो है ये 350 रुपये का बॉक्स है हमारा। इसमें नंबर्स भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वेबसाइट भी है, जो मैं आपको सारी लिंक दूंगा। और हमने इसके लिए और एक सिस्टम किया हुआ है। बहुत सारे लोग क्या है ना, रेगुलर ईटर बने हुए हैं, तो उनके लिए हमने क्या किया, एक 1200 रुपये का सब्सक्रिप्शन रखा है। तो 1200 रुपये सब्सक्रिप्शन में क्या हो गया, मंथली सब्सक्रिप्शन है। तो हर वीक एक बॉक्स आएगा, 4 वीक में 4 बॉक्स आपके घर में आएगा। तो उसका कॉस्ट भी कम हो गया, तो 300 रुपये में ही पड़ गया। तो ये हमने, क्योंकि और इसीलिए हम 300 के ऊपर ज़्यादा देते, 350 400 ग्राम इसलिए ज़्यादा देते कि वही मुझे लगता है कि अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया है जो एवरीडे खा रहा है, तो उसको एवरीडे चले, एक वीक तक खाए, नेक्स्ट वीक में उसको सेकंड बॉक्स आए, फिर वो पूरा वीक खाए, तो उसको कभी भी खाने में कमी ना हो। ओके। तो ये हमारा मिक्स बॉक्स रेडी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कैसे परचेज़ करना है।